वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसानों की संसद भी जारी है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संसद 9 अगस्त तक चलेगी और प्रदर्शन में सिर्फ 200 किसानों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। जंतर मंतर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसे किसानों ने किसानों की संसद नाम दिया है। पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि किसान संसद भी चलाना जानते हैं और किसानों के मुद्दे इसी संसद में उस पर चर्चा होगी और रास्ता निकाला जाएगा। आइए सीधा रुख कर लेते हैं, जंतर मंतर पे मौजूद है मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। संजीव, किस तरीके से देख रहे हैं किसानों की संसद को? क्या एक सार्थक चर्चा वहां पर हो रही है? आपके पास मैं संजीव लौटूंगी, एक अहम बाइट आइए सुन लेते हैं। जो संगठन 30 है उनसे लिया गया है, 6 लोगों की एक टीम बनी है। उस टीम में मैं भी हूँ। एक घंटे एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर रहेगा। इस प्रकार से हमारे 3 स्पीकर होंगे और 3 डिप्टी स्पीकर होंगे। इस प्रकार से ये पार्लियामेंट चल रही है। तो सर कितने टाइम पीरियड क्या रहेगा पार्लियामेंट चलने का जो नॉर्मल? चूँकि आज हमको लेट किया गया, जानबूझकर 4 जगह बसों को रोका गया, फिर बसों को जांच करने के नाम पर डिले किया गया। वैसे हम 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ रहते, पर अभी हमको लगता है कि हमको 6 बज जाएगा। सर क्या नॉर्म्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जिस तरह से बताया जाए कि एक कोविड प्रोटोकॉल आप लोग को फॉलो करने के लिए बोला हुआ है, क्या क्या आप चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं? और जो एक डर है लोगों के बीच में या सरकार में कि कहीं 26 जनवरी जैसी घटना जो है उसको रिपीट ना किया जाए। देखिए, एक सीनियर टीम हमने भेजी है पहले से 7 लोगों की, वो बैठी हुई इसको निगाह रखी हुई है। 2 व्यक्ति की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपना इंतजाम कुर्सी, चेयर, माइक वगैरह का करेंगे। किसान नेता को आप सुन रहे थे, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है कि किस तरीके से ये किसानों का पार्लियामेंट आज चलेगा और 6 बज सकते हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, जहां देश की संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, वही किसान अपनी संसद में क्या करते हैं उस पर नजर बनी हुई है। देखिए अभिलाषा, हंगामा तो फिलहाल थोड़ा शांत हो गया है और अभी ये जो खाली कुर्सियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जो किसान संसद था वो अभी लंच ब्रेक के लिए 20 मिनटों के लिए उठा है। यही वो संसद का रूप है जहां किसान चिन्हित कुर्सियों पर बैठे हैं। और वो जो सामने आप भीड़ देख रही हैं, दरअसल वहां पर अध्यक्ष के रूप में मंजीत राय को बिठाया गया है और वामपंथी नेता हनान मोला भी वहां बैठे हुए थे और यहां पर विभिन्न मुद्दों को टेकअप किया जाना है। आज पहला दिन है तो पहले दिन मंडियों का मुद्दा है। सरकार कहती है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। किसानों को लगता है कि किसान कानून की वजह से मंडियां खत्म हो जाएंगी और इसी विषय पर बहस आज यहां पर हुआ है। उधर पीछे अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग, इस तरफ भी अगर आप देखें तो आप पाएंगी अभिलाषा की जबरदस्त पुलिस की मौजूदगी, हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था। लेकिन एक अहम पड़ाव कह सकते हैं किसानों के लिए, क्योंकि जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करने का बहुत सांकेतिक एक अपने आप में महत्व है। ऐसा कहना किसानों का, ये खाली कुर्सियां थोड़ी देर में भर जाएंगी और यहाँ फिर से किसान बहस के लिए आएंगे। 5 बजे खत्म हो जाएगा ये सिलसिला और उसके बाद फिर सब चले जाएंगे। यहाँ सामने अगर आप देखें तो भोजन की व्यवस्था है और यहाँ पर ये लंगर नुमा व्यवस्था, खाना पीना शुरू हो गया है। इस तरफ अगर आप देखिए जंतर मंतर में, और हम पा रहे हैं कि चूंकि लंच ब्रेक है तो देखिए खाने पीने की व्यवस्था साथ करके लेकर आए हैं किसान। और ये तमाम वो किसान जो कि चिन्हित हैं, 200 किसान जो कि यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त लंच ले रहे हैं। ये 20 मिनटों का सिलसिला है। 20 मिनटों के बाद फिर से उन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे और बहस फिर से शुरू होगी। पहला दिन हर दिन 9 अगस्त तक इसी तरह से उन्हें करना है, ऐसा किसानों का प्रस्ताव है। जी बिल्कुल संजीव, जैसा कि आपने बताया कि आज पहले दिन उन्होंने मंडियों का मुद्दा रखा है, लेकिन संजीव ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां देश में मॉनसून सत्र में संसद की कार्यवाही चल रही है, वही किसान अपना पार्लियामेंट लगा रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या है उनकी?
देखिए, ये मौजूदगी अपने आप में क्या कहती है, क्योंकि ये सारी बातें तो वहां भी हो सकती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ जमीन पर बैठकर ये जो किसान भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का, और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद जहां से ये 3 कानून पारित हुए हैं, यहाँ सरकार बैठती है और अपने एक्शंस को डिफेंड करती है, उन तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, इनका ये कहना है। यहाँ पर इस तरह से आकर के देश को संदेश देने की कोशिश, उस तरफ अगर आप देखें तो वो कुर्सियां और पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, ये जताने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि दरअसल हम पिछले 7 महीनों से जो बातें कह रहे हैं उसमें दम है। देखिए, आज मैं एक किसान नेता से बात कर रहा था, युद्धवीर सिंह, तो उनका ये कहना था, अभिलाषा, कि कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हमारी डिसएग्रीमेंट है सरकार के साथ, पर कुछ बातें तो ऐसी जरूर हैं जो कि सरकार ने खुद कही थी कि वो लागू करेगी, और वो उनके घोषणा पत्र में भी था। मसलन जैसे कि वो चाहते थे कि 1.5 गुना लागत का मिलेगा, अब वो कानून क्यों नहीं बना है, एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना है, तो यहाँ बैठकर हम उन चीजों को भी सामने लाएंगे। आप यहाँ मौजूद हैं, मंशा क्या है, ध्येय क्या है, और ये क्या प्रतीकात्मक तरीके से? ये काले कानून वापस लिए जाएं और किसान जो है अपनी किसानी करे और किसानों को बरी किया जाए। किसान जो है काले कानून वापस और बरी होने के बाद अपने आप अपना काम करेंगे, खेती बाड़ी पर जुट जाएंगे। चलिए, ये बात है, इनकी मंशा भी है, ये वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उन कानूनों को वापस कराना भी चाहते हैं। अब ऐसे में इस तरह से क्या संदेश जाता है, किस तरह से लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचती है, जो कि सिर्फ यहां से 2 किलोमीटर पर बैठी है, आने वाले 9 अगस्त तक में ये तय होगा या नहीं, देखने वाली बात ये होगी। अभिलाषा, बिल्कुल संजीव, और हम आपके पास लौटते रहेंगे वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।